हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं अभय सिंह AYE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि यूपी पीएससी का जो RO का एग्ज़ाम है और उसमें जो हमारा हिंदी का पोर्शन आता है और हिंदी के पोर्शन में जो विलोम शब्द आते हैं उन्हीं को लेके कुछ विलोम शब्द लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलो तो फिर एक बार उनको हम देख लेते हैं। और बाकी ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ये वही विलोम शब्द हैं जो अभी तक यूपी पीएससी जितने भी एग्ज़ाम करवा चुकी है उसमें ये ऑलरेडी दे चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, घृणा शब्द का विलोम है। तो देखो, प्रेम का क्या हो जाता है, घृणा ही हो जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया। ठीक है, घृणा का प्रेम। देखो, नफरत का क्या हो जाता है, मोहब्बत होता है। नफरत का तो मोहब्बत हो जाएगा। प्रताड़ना का क्या हो जाएगा, सराहना हो जाएगा। ठीक है, और हिंसा का क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। इस तरह से सारे ऑप्शन के हमें विलोम पता चल गए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? चिरंतन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा होगा, बताइएगा आप। तो देखो, शाश्वत का क्या होता है, चिरंतन का देखा जाए तो चिरंतन का तो इसका तो आंसर डी होगा, चिरंतन का नश्वर होगा। लेकिन शाश्वत का देखा जाए तो इसका भी नश्वर होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा अगर शाश्वत दिया होता क्वेश्चन में, लेकिन चिरंतन का नश्वर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, सनातन का पुरातन होता है। ठीक है, और अविच्छिन्न का तो विच्छिन्न हो जाएगा, जैसे कि आपको पता भी होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चोर का विपरीतार्थक शब्द है, बताइएगा भाई। चोर का क्या होगा, चोरी छिपे, नहीं। साहू, सहाय, चोर का सहाय हो जाएगा या चोर का साहूकार भी हो जाएगा। तो इस तरह अगर सहाय हो या साहू हो तो दोनों ही सही हो जाएंगे। नहीं, सीना चोरी तो हो ही नहीं सकता किसी का। हाँ, ये देखो, ये साहूकारी, ये साहूकारी नहीं, ये साहूकारी नहीं होगा, साहूकार या साहू हो जाएगा और साहूकारी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो होगा सी ही करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छिछला शब्द का विलोम होता है, छिछला शब्द का विलोम कौन सा है? तो चलो देखते हैं। उजाड़ना का क्या होता है, जोड़ना या बनाना। उजाड़ना का जोड़ना या बनाना। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट है बी, ये गहरा, इसी का होता है, गहरा का होता है छिछला, जो कि इस क्वेश्चन का ही आंसर है। कौन सा है, बी है। तृप्ति का क्या होता है, अतृप्ति भी हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद पीठ का क्या हो जाएगा, पीठ का हो जाएगा पेट। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जड़ का विलोम है, बताइएगा जड़ का विलोम क्या होगा। देखो, जड़ का मतलब होता है, देखा जाए तो जड़ का जो विलोम होगा वो तो डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। वैसे जड़ का चेतन होता ही है। अगर जड़ का मतलब होता है जिसको मतलब बिल्कुल ही मूर्ख हो, मूर्ख से भी कम हो मान लो, तो उसको जड़ बोलते हैं। और चेतन का मतलब जो चेतन हो। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना दिया होता, विद्वान का मूर्ख हो जाता है, जो कि यही दिया है, ये भी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। जल का क्या हो जाएगा, थल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गौरव का विलोम शब्द है, गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। तो लाघव यही फर्स्ट में दिया है हमारा। लघुता, लघुता का क्या हो जाएगा बताओ, लघुता का क्या हो जाएगा, महता हो जाएगा। लघुत्व का क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। लघुतम का क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा। ठीक, इसलिए इनके सारे बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गमन का विलोम शब्द है, तो गमन का क्या हो जाएगा, बताइए। गमन का क्या होगा, आगमन हो जाएगा। ठीक, गमनागमन का अगमागमन हो जाएगा, जो कि इसका आंसर नहीं होगा। प्रत्यागमन का आगमन, प्रत्यागमन का निगमन भी हो जाता है, प्रत्यागमन का निगमन भी हो जाता है। लेकिन इसका आंसर देखा जाए तो सी नंबर दिया है, आगमन, जो कि बी की जगह है, यही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गणतंत्र का विलोम है, गणतंत्र का विलोम है, तो गणतंत्र का विलोम क्या है, परतंत्र का क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है, और अगर स्वतंत्र का देखा जाए तो फिर इसी का उल्टा परतंत्र हो जाएगा। ठीक है, तो गणतंत्र का क्या हो जाएगा, जनतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनतंत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड के अनुसार। उसने यही आंसर माना था, इसलिए यही हो जाएगा। बाकी यही है भी। राजतंत्र का क्या हो जाएगा, ये आप लोग आंसर में बताओ, कमेंट में बताओ। गुप्त का विलोम क्या है, गुप्त का क्या हो जाएगा, तो गुप्त का क्या हो जाएगा, बताइएगा जल्दी। तो गुप्त का हो जाएगा, बताइएगा। गुप्त का हो जाएगा प्रकट, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो गुप्त का तो प्रकट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो गुप्त का क्या हो जाएगा, प्रकट। मुक्त का क्या हो जाएगा,
बंधन, ठीक है, या बंध, ठीक है। लिप्त का क्या हो जाएगा, असंलिप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असंलिप्त, ठीक है। इसलिए हमारा इसका जो आंसर होगा, तो इसका तो आंसर ही अकेले क्या होगा, प्रकट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुण शब्द का विलोम है, गुण का क्या हो जाएगा बताओ, गुण का दोष हो जाएगा, और ये गुण तो गलत होगा, ये भी गलत होगा। ग्रस्त का क्या हो जाएगा बताओ, ग्रस्त का क्या हो जाएगा बताइएगा, ग्रस्त का हो जाएगा त्याग, क्या हो जाएगा, त्याग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्येष्ठ का विलोम है, ज्येष्ठ मीन होता है बड़ा, तो अनुज मीन होता है छोटा, तो ज्येष्ठ का विलोम भी हो जाएगा अनुज, ठीक है। और इसके बाद में ज्येष्ठ का इसी का मीन अग्रज भी होता, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। कनिष्ठ माने होता है जो बीच का हो, अरिष्ट तो अरिष्ट का वरिष्ठ हो जाता है, ठीक। इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो जो बी नंबर पे आया है अनुज, ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जटिल का विलोम होगा, जटिल का, जटिल मीन होता ही है कठिन हो, जो इसको ना बनाया जा सके, जो बड़ा मुश्किल हो कोई काम करना, तो जटिल का सरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, ठीक है, ठीक है। मुश्किल का, मुश्किल का भी सरल हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में कठिन का भी सरल हो जाता है, ठीक है। ऋण का क्या होगा, ये आप लोग आंसर में बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का विलोम क्या होगा बताइएगा, तामसिक का क्या हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अभय का क्या हो जाएगा, अभय का क्या हो जाएगा बताओ, भय, ठीक है। दृढ़ का क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। सामिस का क्या हो जाएगा, निरामिस हो जाएगा, ठीक है, निरामिस हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिमिर शब्द का विलोम होगा, या तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर मीन होता है अंधेरा, और अंधेरा का क्या होगा, उजाला, तो उजाला तो दिया नहीं है, तो उजाला का यहाँ पर्याय दिया है आलोक, तो आलोक ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए। बाकी रंगीन का और किरण ये रंगहीन बिल्कुल नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दयालु शब्द का विलोम है, जो कि बहुत ही सिंपल है और ये बहुत बार आता भी है, तो दयालु का क्या हो जाएगा पता ही होगा, निर्दय हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। कठोर का तो पता ही होगा आपको, सरल होता है, ठीक है। निर्वैर ये तो नहीं किसी का बनता। निर्मम, निर्मम का क्या होगा बताइएगा, निर्मम का क्या होगा, तो निर्मम का बताइएगा क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, देखिएगा और अपनी तैयारी करिएगा मजबूत। और एक बात कहना चाहते हैं कि जितनी करोगे तैयारी उतनी स्ट्रांग होगी, अगर परोगे दूसरे के चक्कर में तो रॉन्ग होगे। इसी के साथ समाप्त करता हूँ अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।